भिवंडी में सांसद बाल्या मामा के सांसद निधि से 3.5 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का उद्घाटन। भिवंडी लोकसभा क्षेत्र के सांसद सुरेश महात्रे उर्फ बाल्या मामा के सांसद निधि से भिवंडी शहर में लगभग 3.5 करोड़ रुपए की लागत से किए जाने वाले 23 विकास कार्यों का उद्घाटन मंगलवार को सांसद बाल्या मामा के हस्ते संपन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत तारारी कामदघर स्थित ब्रह्मानंद नगर में गटर और सड़क मरम्मत कार्य के भूमि पूजन से हुई। इस कार्य के लिए सांसद बाल्या मामा ने 40 लाख रुपए का निधि प्रदान किया है। इस अवसर पर पूर्व नगर सेवक नीलेश चौधरी, हनुमान चौधरी, यशवंत चौधरी सहित बड़ी संख्या में नागरिक और कार्यकर्ता उपस्थित थे। इसके बाद सांसद बाल्या मामा ने शहर के विभिन्न इलाकों में बस्ती, रावजी नगर, आस बीबी चौक, एसटी स्टैंड स्थित शिया कब्रिस्तान मरम्मत कार्य, गुलजार नगर, पिरानीपाड़ा, जब्बार कंपाउंड, किडवई नगर, गायत्री नगर और न्यू आजाद नगर में शुरू किए जाने वाले विकास कार्यों का उद्घाटन किया। इन कार्यों में गटर निर्माण, पाथवे, मस्जिदों के लिए पथराशेड, पेवर ब्लॉक और कंक्रीट सड़कें शामिल हैं। कुल मिलाकर इन 23 परियोजनाओं पर लगभग 3.5 करोड़ रुपए का खर्च किया जाएगा। सांसद बाल्या मामा ने इस अवसर पर कहा कि भिवंडी के विकास के लिए मैं हमेशा तत्पर हूं। शहर में जो विकास कार्य लंबे समय से लंबित हैं, उन्हें जल्द से जल्द पूरा करने के लिए मैं मनपा आयुक्त और ठेकेदारों की संयुक्त बैठक बुलाऊंगा। साथ ही शहर के लिए और अधिक विकास निधि लाने के लिए निरंतर प्रयास करूंगा। उन्होंने यह भी बताया कि भिवंडी रोड रेलवे स्टेशन क्षेत्र में खराब सड़कों की मरम्मत के लिए रेलवे प्रशासन से तत्काल संपर्क किया जाएगा ताकि जल्द से जल्द इन सड़कों को दुरुस्त किया जा सके। सांसद बाल्या मामा ने भरोसा दिलाया कि भिवंडी शहर को बेहतर बुनियादी सुविधाएं देने और विकास की दिशा में तेजी लाने के लिए वे लगातार सक्रिय रहेंगे। भिवंडी शहर में कम से कम 17 काम जिनका भूमि पूजन हो रहा है, लगभग 3.5 करोड़ का एक काम जिनका आज भूमि पूजन हो रहा है। और ये सभी काम में हमारे यहाँ के जो कारपोरेटर है उनके माध्यम से, जैसे यहाँ पे दानिश भाई है, ऐसे हर जगह पे सभी कारपोरेटर के माध्यम से नगरोत्थान से डिप्टी से मैं ये काम करवा रहा हूँ। और कुछ काम कम से कम 3.25 करोड़ के आसपास काम मेरे खुद के भी खासदार निधि से भी मैं भिवंडी शहर में कर रहा हूँ। और ये काम करते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं भिवंडी वालों ने मुझे इतना भर के दिया है। और आपको भी मालूम है कि मैं एक विपक्ष का एमपी रहने के कारण थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है, पर फिर भी उस दिक्कतों पे मात करके आगे चल के आज 17 काम की ओपनिंग कर रहा हूँ। और आगे चल के नेक्स्ट वीक में 17 तारीख को भी है और 19 तारीख को भी है। ऐसे लगभग 50 के ऊपर काम की ओपनिंग भिवंडी शहर में हो रही है। हमारा एक सवाल ये खड़ा था कि जिस तरह से देखा जा रहा है नगर पालिका का चुनाव नजदीक है, महानगर पालिका का, और ऐसे में बहुत से फेरबदल दिखाई दे रहे हैं। बहुत ऐसे चेहरे जो है राष्ट्रवादी के हो, चाहे समाजवादी के हो, चाहे कांग्रेस के हो, फेरबदल होते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस बार क्या जिस तरह से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो नगर सेवक का कार्यकर्ता है, वो पार्टी के साथ में रहने वाले हैं, पार्टी के विरोध में जाने वाले हैं, क्योंकि देखा ये भी जा रहा है कि समाजवादी और राष्ट्रवादी जो है ये एक साथ चुनाव लड़ेगी, इस तरह की बातें सामने आ रही है। क्या करना? देखो, अभी तक चुनाव महाविकास आघाड़ी करके ही लड़ने का सबका डिसीजन है, और वो अभी इलेक्शन जैसे अनाउंस हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा। और आज जो भी भिवंडी शहर में जो सब विकास कामें हो रही है, ये मतलब इलेक्शन है करके नहीं, पर वो कारपोरेटर लोग ने कम से कम 4 महीने से बहुत मेहनत करके, और मैंने भी मेरे कुछ खासदार निधि से रहेंगे या कुछ नगरोत्थान से डीपीडीसी से रहेंगे, ऐसे मिलके ये काम कर रहे हैं। और आने वाले टाइम में हम लोग महाविकास आघाड़ी बन के इलेक्शन लड़ेंगे। हमारा बीच में सत्याग्रह मोर्चा एक निकला था, जिसमें वोट चोरी के खिलाफ आप लोगों ने बड़ा एक बहुत ही विशाल आंदोलन किया था, मगर उसमें कुछ काम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसके बाद कुछ नहीं, देखो, काम तो कहीं पे नहीं हो रहा है। आपको मालूम है, सत्ता से दबाने के लिए ही कर रहे हैं और कुछ भी नहीं। किसी भी बात में आपने देखा 2-2 पार्टी टूट गया, और जो जिसने गद्दारी किया पार्टी तोड़ लड़ा, उनके साथ पार्टी होगी। मतलब ऐसे सिचुएशन जो अभी पॉलिटिक्स में चल रहे हैं, ये सही नहीं है।
और ठीक है, आगे चल के आपने देखा होगा उस दिन तो राज ठाकरे साहब ने पूरा गाड़ी भर के सब प्रूफ लाए थे, पर आज इसका कुछ भी इलेक्शन कमिश्नर ने कुछ भी ये नहीं किया, सीधा उनको जो एक्शन लेना था वो ले लिया। दिल्ली में हुए ब्लास्ट को लेकर आप क्या देखते हैं, क्या इसके ऊपर बिहार चुनाव के ऊपर कुछ नहीं, देखो अब बिहार का तो चुनाव हो गया, उसकी जांच चालू है, अभी तो अपन पूरा नहीं बता सकते, जब जांच पूरी होगी तो उसके बारे में अपन बोले। ठीक ललित भाई तो भाई क्या कहेंगे, जिस तरह से आप जिला अध्यक्ष होने के नाते आज भिवंडी शहर में देखा जा रहा है कई जगहों पर विकास के कामों को हरी झंडी दी गई, मामा सांसद उनकी निधि से काम किया जा रहा है, कहीं न कहीं चुनाव भी नजदीक है और इस बीच विकास की गंगा बह रही है, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं कम से कम मामा को आज 15 से 20 साल जानता हूँ। उनका हमेशा एक शौक रहा है जनता की सेवा करना और लोगों के बीच में रहना। आज मामा जो है खासदार निधि जो है, मैं समझता हूँ आज पूरे भिवंडी शहर में उन्होंने दिया है। और जो आप कह रहे हैं कि चुनाव के ताल्लुक से, अगर मामा को खाली चुनाव के ताल्लुक से देखना होता तो दूसरी पार्टियों को वो अपनी निधि नहीं देते। उन्होंने कांग्रेस वालों को भी दिया है, समाजवादी के वाले को भी दिया है, और भी जो आम संस्था वाले के कोई भी जो दूसरी पार्टियां भी जो है उनको भी दिया है। तो बोलने का मतलब ये है कि चुनाव को लेकर ही मामा ने जो वादा किया था भिवंडी शहर के विकास को लेकर, वो वादा पूरा कर रहे हैं। हाँ, ये है कि थोड़ा आज सत्ता नहीं होने से थोड़ा कहीं ना कहीं अड़चन आ रही है, लेकिन हमको पूरी उम्मीद है मामा जिस तरीके से निधि ला रहे और भी आगे निधि ला के शहर का विकास करेंगे। देखा जा रहा है कि मामा और रईस शेख दोनों ही गली गली में जो गटर है, कहीं पे ब्लॉक का काम है, टॉयलेट का काम है, सारी चीजों के लिए निधि ला रहे हैं। ऐसे में महानगर पालिका क्या करे? देखिए, अभी काउंसिल ना होने की वजह से महानगर पालिका मनमानी कर रही है। कमिश्नर साहब को और जो भी अधिकारी है जो भी उनको समझ में आ रहा है अपनी मनमानी कर रहे हैं, और बहुत बड़ा भ्रष्टाचार महानगर पालिका में हो रहा है। जनता भी जानती है और सब जानते हैं। इसलिए जितनी जल्दी इलेक्शन हो जाए, काउंसिल जिस दिन बैठ जाएगी, उनकी जितनी पोल है महानगर पालिका के इंशाल्लाह हम लोग सब खोलेंगे। ये बड़कपन है मामा का और रईस शेख का कि ये लोग कम से कम अपनी निधि लाके जनता का जो तकलीफ है दूर कर रहे हैं। सुहेब भाई, एक सवाल ये है कि क्या गटर नाली जो मूलभूत सुविधाएं है वो सांसद का काम है, आमदार का काम है, या फिर नगर सेवक का काम है? देखिए, अभी 3 साल से नगर सेवक नहीं है, अभी कोई नगर सेवक नहीं है, तो मूलभूत सुविधाएं के लिए भी बहुत जरूरी है। अब गटर का पानी बह रहा है, लोग नमाज पढ़ने जाते हैं, पूजा करने जाते हैं, गंदा पानी हो जाता है, गली ब्लॉक है, रास्ता, ये भी सब जरूरी है। तो उसके लिए खासदार और आमदार की निधि वहाँ थोड़ा डाली जा रही है, लेकिन खासदार आमदार की जो काम है वो कर रहे। मामा ने जो वादा किया है, मैं फिर आपसे कहता हूँ, ये भूलिएगा मत। 2027 में इंतजार करिएगा। तो सबसे बड़ा मुद्दा टू एंड पावर को लेके वो आप याद रखिएगा, वो इंशाल्लाह मामा पूरा करेंगे। और दूसरा, मैं मेट्रो ट्रेन के बारे में आपसे कहा, मेट्रो ट्रेन बहुत जल्द चालू होने जा रही है। और भी जो इस शहर के आरसीसी रोड है या इस शहर का जो भी बड़े काम है, हमारा एक सपना है और मामा से हमने पहले ही कहा है कि आप पूरी कोशिश करिए कि यहाँ पे एक अच्छा मेडिकल कॉलेज यहाँ बनना चाहिए। ये सब के एजुकेशन पे और हेल्थ पे मामा ज़्यादा ध्यान देंगे, ये मैं पूरी उम्मीद करता हूँ। क्या कहेंगे, मामा ने लोकल पर भी आवाज़ उठाई थी, लोकल ट्रेन के ऊपर, लेकिन अभी तक किसी प्रकार से अमल बदली नहीं हुई। इस पर क्या कहेंगे? आपने कितनी बार देखिए, लोकल ट्रेन पे हमने भी पहले कांग्रेस में अध्यक्ष था, उसको काफ़ी लेटर हमने भी दिया, लेकिन उसकी कोई सुनवाई हुई नहीं। जब से भाजपा सरकार आई है, मैं समझता हूँ चाहती ही नहीं कि यहाँ लोकल ट्रेन आवे। बड़ा चलिए, वो बड़े लेवल का मुद्दा है, खासदार साहब का मुद्दा, खासदार साहब देखेंगे। ये बड़ी खुशी की बात है कि आरक्षण से जरिए महिलाओं को चांस मिला है, और जितनी भी महिलाएं हैं, मैं सभी से आह्वान करूंगी कि आप में अगर काबिलियत है तो आप आइए, चुनाव लड़िए और महानगर पालिका में महिलाओं की आवाज़ उठाए। कि ज़्यादा करके हम महिलाएं घर में रहती है, हमारी जो बच्चे हैं वो स्कूल कॉलेज जाते हैं, तो हमको ये आसपास का जो परिसर है, जो हमारे महानगर पालिका की जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, उसका ज़्यादा सामना जो है महिलाओं को करना पड़ता है। इसलिए मैं चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं इस महानगर पालिका के चुनाव को लड़ने के लिए आगे आए, और जो महिलाएं चुनाव लड़ने की इच्छुक होगी उनको मैं ज़रूर सपोर्ट करूँगी। सबसे पहले तो मैं मामा को बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ और सुहेब भाई को शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरे को 20-20 लाख करके के 2 बार मेरे को निधि दिया। जिससे सबसे पहले निधि जो उन्होंने दिया था, तो ये सामने जो गटर है, ये मेरी बिल्डिंग के सामने जो गटर है, और भैयावाड़ी में एक गटर बनाया मैंने, जो इसकी हालत बहुत ही खस्ती थी। इतनी खस्ती थी कि रोड से ना टॉयलेट का पानी बहता था।
फिर उसके बाद भैयावाड़ी के अंदर वो हालत थी कि लोगों के घर के अंदर पानी जाता नहीं था बाहर, वो मुद्री के अंदर वो करते तो वहीं पे पानी रहता, वो हालत थी। तो मैं फिर से मामा को एक बार बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जो उन्होंने मेरे को निधि दिया और उनका मैंने काम किया। और आपको एक चीज़ और बता दूँ मामा, आपको भी नहीं मालूम है कि आप सिर्फ सोचे कि मेरे को 20-20 लाख करके 2 बार निधि दी है। मामा मेरे को अगले 7 साल से मुझको कंटिन्यू गाइड कर रहे हैं। मामा के ऑफिस में मैं कंटिन्यू जाता हूँ और मामा ने मेरे को कम से कम 1 करोड़ 20 लाख की निधि दिलवा चुके हैं। और शायद मामा को याद है कि नहीं याद है, मैं आपके साथ में इमरान के साथ में आया था को, जिसने मेरे को 40 लाख रुपए की निधि दिया था और 10-10 लाख 10-10 करके मेरे को कम से कम 4 बार 1 करोड़ 20 लाख रुपए की मामा की तरफ से मेरे को निधि आज से 7 साल पिछले 7 साल में मेरे को मामा से मिल चुकी है। और 40 लाख रुपए की निधि अभी ये दी है मामा ने मेरे को, जिससे मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम किया और आगे जो काम होने वाला बहुत ही अच्छा। और मामा से मैं एक वादा करता हूँ, मामा आप फिर से जीतेंगे इंशाल्लाह और हम सब आपके साथ में रहेंगे।